गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। कल हमने 9.2 के लिए विभाजन सूत्र फॉर्मूलेज पढ़े थे और पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इस दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है? बाह्य विभाजन। क्या कहा है? बाह्य। मैंने कल आपको कहा था कि अंत विभाजन होने पर जब हम निर्देशांक ज्ञात करते हैं विभाजन बिंदु के तो प्लस में आता है फार्मूला, और जब बाह्य विभाजन होता है तब क्या होता है? फार्मूले में माइनस आता है। तो 9.2 का दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। प्रश्नावली 9.2 इसका दूसरा क्वेश्चन क्या था? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5 और -2 और -1/1 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में बाह्य विभाजित करता है। क्या करता है? बाह्य विभाजित। तो ध्यान है ना, ये बिंदु है हमारे पास, मान लिया ये A है और ये B है। अब एक बिंदु है, ये A के निर्देशांक है 5 और -2 और B के निर्देशांक है वो है -1/1/2, 4। अब इसको क्या कर रहा है? एक बिंदु इनको बाह्य विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? बाह्य विभाजित। 5 और -2 और -1/1/2, 4 ये निर्देशांक B के हैं और ये निर्देशांक A के हैं। अब इसको C बिंदु, जो एक बिंदु है, मान लिया C बिंदु है, इन दोनों को बाह्य विभाजित करता है और कितने अनुपात में करता है? 7:9 में। कितने अनुपात में? 7:9 में। तो इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने, यानी इसके x का मान और y का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये हो गया x1 और ये हो गया y1 और ये हो गया x2 और ये हो गया y2। आई बात समझ में? चलो अब हम लिखते हैं फॉर्मूला, और फॉर्मूला लिख के फिर इसको करते हैं सॉल्व। देखो तो क्या फॉर्मूला था? क्या कहा था मैंने कि विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अगर ये अंत विभाजन है तो फार्मूले में प्लस लगेगा और अगर बाह्य विभाजित करता है तो माइनस लगेगा। तो इसके x का मान ज्ञात करेंगे तो बताओ क्या आएगा फार्मूला? x बराबर m1 x2 माइनस m1 m2 x1 बटा m1 माइनस m2। बाह्य विभाजित करता है तो x की वैल्यू कैसे आएगी? m1 x2 माइनस m2 x1 और m1 माइनस m2। तो बताओ ये हमारे पास 7 है वो क्या है? m1 है, और 9 है वो क्या है? m2 है। 9 है वो क्या है? m2, ये वाला। तो m1 कितना है? 7 और m2 कितना है? 9। ये रहा हमारे पास फॉर्मूला। फॉर्मूले में मान रखते हैं तो x बराबर m1 का मान कितना है? 7 है, ये 7 हो गया, इंटू x2 कितना है? x2 देखो ये रहा -1/1/2। तो मैं लिख देता हूँ -1/1/2। फिलहाल तो ऐसे लिख देते हैं, फिर बाद में करेंगे गुणा। चलो आगे देखो, आगे -1/1/2 हो गया, फिर -m2 का मान कितना है? 9 है, ये 9 हो गया, इंटू x1 कितना है? x1 5 है तो ये 5 हो गया, बट्टे में m1 माइनस m2। m1 का मान कितना? 7 और ये 9, तो 7 माइनस 9। आगे सॉल्व करते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा? देखो 2 का 1 से गुणा करेंगे 1 और 1 का 2 से गुणा करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा? 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 और 2 के अंदर 1 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 3। यानी 2 का, भाई इसको मिश्र भिन्न को हमें साधारण भिन्न में बदलना है तो हम क्या करते हैं? इस 2 का इस 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएंगे और 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3। तो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा? 7 इंटू माइनस के 3/2 कितने हो जाएंगे? 7 इंटू माइनस के 3/2। और पीछे क्या है? 9 पंजे कितने हो जाएंगे? 45। ये 9 पंजे 45, तो 9 पंजे लिख देता हूँ मैं 45। बताओ नीचे क्या हो जाएंगे? 7 माइनस 2 यानी माइनस का 2 आ जाएगा। बताओ x बराबर क्या हो गया? 7 का -3 से गुणा करूंगा तो बताओ कितने हो जाएंगे? 7 या 21, माइनस के 21 और माइनस कितने हैं? 45, बट्टे में कितने हैं? 21 के, 7 या 21 और बट्टे में 2 है तो ये बट्टे में 2, बट्टे में फिर x के बराबर में क्या है? x के बट्टे में, सॉरी इस x के बट्टे में क्या? -2, तो -2 ऐसा का ऐसा। भाई 7 का 3 से गुणा किया तो -21/2 ये हो गया, -45 ऐसा कैसा हो? बट्टे में 2।
अब क्या करते हैं, अब यहाँ हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, x बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऊपर वाले में देख रहा हूँ मैं, ऊपर वाले में एलसीएम 2 आ जाएगा, तो -21 और 2 का 45 से गुणा किया तो कितना हो गया 90, और बट्टे में क्या है, और बट्टे में -2 है, ये -2। आई बात समझ में। तो यहाँ 2, यहाँ ऊपर वाले में मैंने लसअप ले लिया यानी एलसीएम ले लिया, तो कितने 2 आ गए, -21 ऐसे कैसे, 2 का 45 से गुणा किया तो कितना हो गया 90, 21 - 90/2, और ये -2 ऐसा का ऐसा। अब बताओ ये 2 इसके हर का है, वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो बताओ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी -21 और -90, 90 और 21 जोड़ेंगे तो बताओ कितने हो जाएंगे, 9 दूनी 11 यानी -111 बट्टा ये 2 कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। नीचे आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 2 × 2, ये 2 नीचे आ जाएंगे 2 के गुणे में, इसलिए क्या हो जाएगा -4, माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 111/4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 111/4। इसको आप मिश्र भिन्न में भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। मिश्र भिन्न में लिखोगे तो इसका मान कितना आएगा, देखो 4 दूनी 8, ये 2 बार भाग गया, 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8, पीछे कितने बचे 8 बचे 3 31, तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 8 चौक 32 हो जाए, 4 सत्ते 28, तो कितने बचे 31, 28 पीछे कितने बचे 3, तो 3 27 सही 3/4 भी इसका आंसर हो सकता है। 4 का 11 में भाग दे तो 4 दूनी 8, कितनी बार 2 बार, पीछे बचे 31, 3 बचे 3 और 31, तो 4 का भाग कितनी बार गया 7 बार, 28 पीछे 3/4, तो 27 से 3/4 इसकी वैल्यू आएगी, x का मान आ गया हमारे पास, ये x का मान ये आएगा। ये तो हुआ x का आंसर। अब हमें क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालने, तो y वाला फॉर्मूला क्या है, y बराबर क्या था, y बराबर m1y2 - m2y1 बट्टा m1 - m2। तो बताओ y बराबर m1 की वैल्यू कितनी है 7, और y2 का मान कितना है 4, ये 4 हो गया, माइनस m2 का मान कितना है 9, ये 9 हो गया, इंटू y1 का मान कितना है, y1 का मान -2, ये -2, और बट्टे में क्या हो जाएगा m1 कितना है 7 - 9। तो बताओ y बराबर क्या हो, 7 का 4 से गुणा, 7 चौक 28, माइनस प्लस 9 दूनी 18, तो प्लस के कितने हो जाएंगे 18, और 7 में से 9 गए तो -2। तो y बराबर देखो क्या हो जाएगा 28 और 18 जोड़ेंगे तो बताओ कितने हो जाएंगे 8 8 16 2 3 और 1 4 46/2, -2 से ये कटा तो कितने आ जाएंगे -23, कितने हो जाएंगे -23। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -23। तो ये आंसर आएगा। तो y विभाजन होने पर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई, यानी 2 निर्देशांक अपने पास इसके आंसर के आगे क्या आ गए, एक तो हो गया 111/4 या फिर 27 से 3/4, और एक हो गया -23। तो ये x का मान और ये y का मान। तो इस तरीके से y विभाजन है। तो y विभाजन में किस तरीके से करना है समझ गए, ये y विभाजन में क्या लगाना है, माइनस लगाना है। y विभाजन में क्या आ जाएगा माइनस, तो 27 से 3/4 -23 हम कर सकते हैं। तो ध्यान रखना कि y विभाजन आया तो फॉर्मूले में क्या लगाना, माइनस लगाना, और अंत विभाजन आया तो फॉर्मूले में क्या लगाना, प्लस। तो 111/4 या फिर इसका आंसर क्या हो सकता है 27 से 3/4, और इसका आंसर कितना हो जाएगा, y का मान -3। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये हो गया अपना इसका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं हम आगे। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही है। 3 क्या सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु O बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 में अनुपात में अंत विभाजित करता है, और फिर कहता है बाह्य विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक बार तो आपको ये चेक करना है कि ये जो मूल बिंदु है वो अंत विभाजित करता है 1:3 में, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 0। आपको आंसर निकालना है। मूल बिंदु देखो O है जो A और B को अंत विभाजित करता है, तो अंत विभाजित करता है, तो ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि O है वो मूल बिंदु क्या करता है, अंत विभाजित करता है। तो बताओ इस मूल बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे 0 0। इसका मतलब
अगर हम इसके अंत विभाजन से फॉर्मूला देखेंगे तो इसका अनुपात कितना आएगा, सॉरी इसके निर्देशांक कितने आएंगे मूल बिंदु के 0 0। इसका मतलब ये प्रूफ, अगर इसके निर्देशांक 0 0 आ गए तो हम क्या कहेंगे ये सही कह रहा है। फिर उसके बाद क्या बाह्य विभाजन करना है, फिर उसके बाद आपको बाह्य विभाजन करना है सेम, तो यानी एक बार तो अंत विभाजन और एक बार करना है बाह्य विभाजन। आई बात समझ में, और चेक करना है। देखो तीसरा सवाल में सिर्फ बता देता हूं आपको, ये दो बिंदु है आपके पास ए और बी। अब कह रहा है कि ये इसका मूल बिंदु ओ है। अब ए की वैल्यू 1 और -3 है और बी की वैल्यू क्या है -3 और 9। ये हमें सिद्ध करना है, इसका मतलब ये कह रहा है, प्रूव करना है आपको, ये मूल बिंदु इसको कितने में बांटता है 1:3। तो हमें मूल बिंदु के निर्देशांक पता करने हैं। तो बताओ मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, पता ही होते हैं हमें, क्या होता है 0 0। तो आप ध्यान रखना कि जब आप इसको अंत विभाजन से सॉल्व करोगे, मतलब वही मैंने फॉर्मूला अभी लगाया था, उसमें प्लस लगाना है। प्लस लगा के आप करोगे तो इस x की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 0 और इस y की वैल्यू भी आपके पास कितनी आएगी 0। इसका मतलब प्रूफ हो जाएगा कि मूल बिंदु ही इसको 1:3 में विभाजित करता है। फिर उसके बाद अब आपको क्या करना है, बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन करना है तो उसी फॉर्मूले में अब क्या रखना है, माइनस रखना है। ऐसे कैसे सॉल्व करना है, तो वो के निर्देशांक क्या आते हैं वो भी आपको ज्ञात करना है। तो एक बार अंत विभाजन से, एक बार बाह्य विभाजन। अंत विभाजन से 0 0 आंसर आएंगे तब ये प्रूफ हो जाएगा, और बाह्य विभाजन में भी इसके आंसर आपको ज्ञात करने हैं। चलो तो ये क्वेश्चन 3 नंबर कर लेना आप। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहा है, बिंदु 22 और 20 और 0 और 16 को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। मध्य बिंदु वाला मैंने आपको फॉर्मूला लिखा दिया था, कल ही लिखाया था मैंने। देखो 22 और 20 ये इसके निर्देशांक है और बी के निर्देशांक क्या है 0 और 16। अब आपको कहा है इसका मध्य बिंदु मान लिया C है, इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो x और y मान लिया मैंने। ठीक है, क्या कहा है मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का मैंने आपको कल फॉर्मूला लिखाया था, बिल्कुल सिंपल ही था। देखो ये इसका x1 है, ये इसका y1 है, ये इसका x2 है और इसका y2 है, ये इसके निर्देशांक हो गए। अब मध्य बिंदु का फॉर्मूला ज्ञात करने का क्या था, देखो फॉर्मूला क्या था मध्य बिंदु को ज्ञात करने का फॉर्मूला, मैंने कहा था मध्य बिंदु के x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो x1 प्लस x2 बटा 2, x1 प्लस x2 बटा 2। देखो x1 ये रहा, x2 ये रहा, इनको जोड़ के 2 का क्या देना है भाग, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, इस x की वैल्यू आ जाएगी। तो बताओ क्या आ जाएगी, x1 कितना है, x1 22 है, x2 कितना है 0 है बटा 2। बताओ 22 प्लस 0 कितना हो गया, 22 हो गया, और 22 में 2 का भाग दिया तो बताओ कितना आ गया 11। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 11 आ गई। ये एक आंसर तो आ गया इसका। ये दूसरा y निकालना है तो क्या करना है, y1 प्लस y2 बट्टा 2। सवाल में क्या आएगा, मध्य बिंदु आना चाहिए। y1 कितना है 20, तो ये 20, y2 कितना है 16, तो ये 16 बट्टा 2। 20 और 16 कितने हो गए 36, और 36 में 2 का भाग देंगे तो बताओ कितना आ जाएगा 18। तो बताओ y की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। इसका मतलब आंसर हो गया ना, क्या हो गया आंसर हमारे पास, इसका निर्देशांक क्या हो गया, एक तो हो गया 11 और एक हो गया 18, ये इसका हो गया आंसर। तो मूल बिंदु ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। इस तरीके से हम मूल बिंदु को ज्ञात कर सकते हैं, सॉरी मध्य बिंदु को, किसको ज्ञात कर सकते हैं, मध्य बिंदु को ज्ञात कर सकते हैं। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 5। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा लेते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 को आप ध्यान से समझें। देखो ये आते क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्या कहा है, बिंदु 5 और 3 और -3 और -2 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित करता है। देखो अब अनुपात पूछा, आगे सवाल में हमें अनुपात दिया हुआ था, निर्देशांक पूछे थे, अब हमें क्या पूछा है अनुपात पूछा। तो मैंने कल आपको कहा था कि जब अनुपात ज्ञात करना है तो हमें वो के वाला फॉर्मूला लगाना है। तो देखो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। बिंदु 5 और -3 और 2 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष द्वारा, किसके द्वारा, x अक्ष द्वारा। देखो ये a और ये b, ये मान लिए दो बिंदु,
इनके निर्देशांक क्या है, देखो एक का निर्देशांक तो है 5 और 3 और दूसरे बिंदु का निर्देशांक मान लिया -3 और -2। बताओ, अब इनको मिलाने वाला बिंदु मान लिया C बिंदु है जो x अक्ष पर स्थित है। कहां पर है? x अक्ष पर। तो बताओ, मैंने आपको पहले ही कहा था कि x अक्ष पर कोई बिंदु होता है तो उसके लिए x की वैल्यू तो x ही होगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्या हो जाएगी? 0। मैंने क्या कहा था कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित होता है तो उसके लिए x की वैल्यू x होगी। x की वैल्यू x का मतलब उसका मान कुछ भी हो सकता है, समझ गए? 1 2 3 4 -1 2 3 4 जो भी है। और y की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0। तो इन दोनों को ये बिंदु मिला रहा है जो कहां पर स्थित है? x अक्ष पर स्थित है। तो x अक्ष पर x की वैल्यू x और y का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि ये जो बिंदु है ये इन दोनों बिंदुओं को किस अनुपात में बांटता है। अभी आगे क्या सवाल रहा था? अनुपात दिया रहा था, हमें निर्देशांक ज्ञात करने थे। अब क्या कर रहा है? ये इसको किस अनुपात में बांटता है, तो हमने लिख दिया माना ये k अनुपात 1 में बांटता है। हमने क्या लिख दिया इसको कि माना ये k अनुपात 1 में बांटता है। क्या लिखा हमने कि माना ये k अनुपात 1 में बांटता है। जब भी अनुपात ज्ञात करना है आप लिख दो माना ये k अनुपात 1 में बांटता है। देखो, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। अब आपको क्या करना है, आपको यह ध्यान रखना है कि इन दोनों में से आपको वैल्यू किसकी पता है। आपको यह ध्यान है, अगर इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू आपको पता है तो आप अनुपात आराम से निकाल सकते हो। बताओ, इन दोनों में से मान किसका पता है? y का। किसका मान पता है? y का मान पता है, तो हम अनुपात निकाल सकते हैं आराम से। देखो, x का मान तो हमें पता नहीं है लेकिन y का मान तो कितना पता है? 0। तो y वाला फॉर्मूला लगाओ। कौन सा? y वाला फॉर्मूला लगाओ जो हमने अनुपात के लिए लिखा था। तो y बराबर मैंने क्या लिखाया था कि y2 प्लस y1 बट्टा k प्लस 1। ये फॉर्मूला मैंने कल आपको लिखाया था अनुपात ज्ञात करने के लिए। k की वैल्यू का मतलब यहाँ क्या है? m1 और m2। तो इन दोनों में से किसी का भी अगर मान पता है तो आप अनुपात निकाल सकते हो। भाई x का पता है तो x से निकाल सकते हो, y का पता है तो y से नहीं। दोनों से अनुपात तो सेम ही निकलेंगे। तो देखो, y का मान कितना है? 0 है, ये 0 लग गया। बताओ, k ज्ञात करना है। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। बताओ, y2 कितना है? y2 -2 है, ये -2। बताओ, y1 कितना है? y1 3 है। बताओ आगे क्या हो जाएगा? k प्लस 1 हो गया। चलो आगे सॉल्व करते हैं। 0 बराबर -2 का k से गुणा किया तो -2k प्लस k 3 बट्टा k प्लस 1। बताओ क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। तो k प्लस 1 का 0 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 0 और -2k प्लस 3 का गुणा 1 से होगा तो क्या हो जाएगा? -2k प्लस 3। k प्लस 1 का किससे गुणा हो जाएगा? 0 से, तो 0 हो जाएगा। तो बताओ क्या रहेगा? यहाँ रहेगा -2k प्लस 3 बराबर 0। ये हो जाएगा k प्लस 1 का 0 से गुणा क्या हो जाएगा? 0 और -2k प्लस 3 का 1 से गुणा हो जाएगा -2k प्लस 3। बताओ, 3 को उधर पक्षांतरण कर दूं तो यहाँ क्या रह जाएगा? -2k बराबर ये 3 उधर चला गया तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो बताओ k की वैल्यू क्या आ गई? ये 3 और बट्टे में चले जाएंगे 2, तो 3 बट्टा 2। इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई? 3 बट्टा 2। इसका मतलब अनुपात कितना हो गया? 3 अनुपात 2। कितना हो गया? 3 अनुपात 2। तो ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि इस k का मतलब क्या है? m1 और m2। तो इसका मतलब कितना हो गया? 3 अनुपात 2। आई बात समझ में? तो अगर आपको अनुपात पूछे और इन दोनों में से किसी का भी मान दिया हुआ है, अगर x का दिया तो x से भी निकाल सकते हो और y का मान दिया है तो y से भी निकाल सकते हो। दोनों में से कोई भी मान दिया हुआ है तो आप निकाल सकते हो आराम से। इस x से भी निकाल सकते हो और y से भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर इन दोनों का मान नहीं है तो फिर आपको एक समीकरण देंगे, तो समीकरण से हमें k का मान निकलेगा। तो ध्यान रखना कि इस x या y में से कोई भी पता हो तो हम अनुपात भले x से निकालो भले y से निकालो, अनुपात सेम ही आएंगे, किसी से भी हम अनुपात निकाल सकते हैं। चलो तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है? देखो अब आता है क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, बिंदु 2 और -3 और 5 जो मिलाने वाले रेखाखंड वाई अक्ष से किस अनुपात में, देखो अब क्या रहा है कि वाई अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होता है। तो मैंने क्या कहा था, एक्स अक्ष आए तो एक्स का मान x और y का मान 0, वाई अक्ष आए तो क्या लिखेंगे, x का मान तो 0 और y का मान y। तो अब की बार x वाले फॉर्मूले से कौन सा, x बराबर k x2 प्लस x1 बट्टा k प्लस 1 से हम आंसर निकालेंगे। आई बात समझ में। तो ध्यान, अब की बार क्या कहा है, y x से विभाजित होता है तो y का मान तो y, लेकिन ध्यान है ना पहले 0 फिर y लिखोगे, यूं नहीं के पहले y लिख दिया फिर 0 लिख दिया, x की जगह तो 0 आ जाएगा और y की जगह y आएगा। तो 0 किसका मान पता है हमें, x का, तो x वाले फॉर्मूले से हम इसके अनुपात निकाल सकते हैं। x बराबर k x2 प्लस x1 बट्टा k प्लस 1 से k की वैल्यू आ जाएगी। चलो अब 7वां देखो, क्वेश्चन नंबर 7वां देखो, ये क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कहा है, बिंदु 15 5, एक बिंदु A मान लिया, एक बिंदु B मान लिया। बिंदु A कितना है 15 और 5 और बिंदु B कितना है, बिंदु B है 9 और 20, ये 9 और 20, ये मान लिया बिंदु C है। तो देखो क्या है, ए बी 15 5 9 20 को मिलाने वाले रेखाखंड वो बिंदु 11 15, बिंदु 11 और 15 किस अनुपात में बांटता है। तो मान लिया किस अनुपात में बांटता है, के अनुपात 1 में। अब आप देखो, आपको तो x का मान भी पता है, आपको y का मान भी पता है, आपको इसका मान पता है, x का मान भी पता है और y का मान भी पता है। तो आप x से भी अनुपात निकाल सकते हो और y से भी अनुपात निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों का मान आपको पता है। तो x से भी अनुपात निकाल सकते हो, किससे, y से भी अनुपात निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। तो देखो दोनों से निकालोगे तो आंसर तो वही आएंगे। अनुपात निकालने के लिए आप किसी भी x और y में से कोई भी मान पता है तो उससे आप अनुपात निकाल सकते हो, दोनों से आंसर सेम ही आएंगे। तो बताओ, देखो x का मान पता है हमें, किस अनुपात में बांटते हो, हमने लिख दिया k अनुपात 1 में। तो बताओ x का फॉर्मूला क्या है, k x2 बट्टा प्लस x1 बट्टा k प्लस 1, ये x का मान है। और y से निकालोगे तो y बराबर k y2 प्लस y1 बट्टा k प्लस 1। अरे किसी एक से निकालना है, किसी एक से निकालना, दोनों से नहीं निकालना है, किसी एक से निकालना, वही आंसर आएगा जो दूसरे से आएगा। देख लो, चेक कर लेते एक बार। तो देखो x का मान कितना है बताओ, x का मान 11, ये 11 बराबर k x2, ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। बताओ k x2 का मान कितना है, 9 है, ये 9 आ गया। x1 कितना है, x1 15 है, ये 15 आ गया। बताओ k प्लस 1 ऐसा का ऐसा। अब देखो मैं इसका गुणा इससे कर देता हूँ, तो देखो k का 11 से गुणा करोगे तो 11k और प्लस 1 का 11 से गुणा करोगे तो 11 बराबर इधर क्या है, k का 9 से गुणा करोगे तो 9k और प्लस 15, ये हो गया। k का 9 से गुणा किया 9k और 15 ऐसे, k प्लस 1 का इससे गुणा हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसलिए, ठीक है। चलो अब k के पास k वाले को लाओ, 11k के पास 9k आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 11k माइनस 9k और 15 के पास कौन चला जाएगा, ये 11 चला जाएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा। 11k में से 9k गए तो बताओ कितने k रहेंगे, 2k रहेंगे। और 15 में से 11 गए तो बताओ कितने रह जाएंगे, 4 रह जाएंगे ना। तो 2 से 4 कटा कितनी बार, 2 बार। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो बताओ k की वैल्यू कितनी आ गई, 2, यानी 2/1। तो अनुपात क्या हो गया, 2:1, क्योंकि बट्टे किसी भी संख्या के बट्टे में तो 2 होता ही है। k की वैल्यू 2 आई है तो अनुपात में 1 भी तो था, तो क्या हो जाएगा 2:1। ये अब देखो इधर ये किससे आया, x से, x से मेरा अनुपात कितना आ गया, 2:1 आया। अब देखो y से चेक करते हैं, अरे भाई सेम अनुपात तो सेम ही आएगा, अनुपात 2 अलग अलग थोड़ी हो सकते हैं। तो y की वैल्यू कितनी होगी, 15 बराबर देखो k y2, देखो y2 कितना है 20 और प्लस y1 कितना है 5 और k प्लस 1, ये k प्लस 1। बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, 15 का k से गुणा करूंगा तो कितने हो जाएंगे 15k और प्लस 15 का 1 से गुणा करूंगा तो कितने हो जाएंगे 15 बराबर 20 का k से गुणा करूंगा तो 20k और प्लस कितने हैं 5 है। बताओ k के पास आ जाएगा, संख्या के पास चले जाएगी। बताओ ये 15k है, 20k इधर आ जाएगा तो माइनस का 20k हो गया बराबर देखो ये 5 है उधर और 15 उधर चला जाएगा तो माइनस के 15 हो गए। बताओ 15k में से 20k गए तो बताओ कितने रहेंगे, माइनस का 5k, ये माइनस का 5 रहे। इधर बताओ 5 में से 15 जाएगा तो क्या रहेगा, माइनस का 10, माइनस के 5 से माइनस का 10 कितनी बार कटा, 2 बार। तो बताओ k की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी बट्टे में 1 भी तो होगा, इसका मतलब 2:1।
तो इससे क्या पता चला, मुझे दोनों सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। क्या करना था, मुझे एक ही सॉल्व करना था। या तो मैं इससे ज्ञात करूं या मैं इससे ज्ञात करूं। दोनों में से x से करोगे तो भी आपका वही अनुपात आएगा, y से करो तो भी वही अनुपात आएगा। तो जब भी हमें अनुपात ज्ञात करना है और इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू दी हुई है तो हम अनुपात के लिए ये वाला या ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। देखना है x का मान दिया तो x वाला लगाओ, y का मान दिया तो y वाला लगाओ। दोनों दिए तो दोनों कोई भी लगा सकते हो, हमारे पास अनुपात आ जाएगा। अनुपात k की वैल्यू जो है वो m1 m2 है, यानी k का अनुपात हमारे पास आ जाएगा। इसका कितने अनुपात में बांट रहा है वो अनुपात, तो देखो यहाँ पर भी 2 अनुपात 1 आया, यहाँ पर भी 2 अनुपात 1 आया। तो ध्यान रखना है जब भी ये निर्देशांक हमें दिए हुए हैं, अनुपात के बारे में पूछा है तो दोनों में से किसी एक का मान अगर हमें पता है तो हम अनुपात निकाल सकते हैं। मान किसका पता है वो वाला फॉर्मूला लगाओ और अनुपात निकाल दो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7। आई बात समझ में? चलो अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा लेते हैं, 8 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा ले लेते हैं, 8। फिर 9, 10, 11, 12 हम आगे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से समझना। देखो अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 8, देखो यदि बिंदु P बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखांकन को 4:7 के अनुपात में अंत विभाजित करता है तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो क्या कहा है, बिंदु A और B को, बिंदु P जो है वो A और B को, ये A और ये B, बिंदु A व B, A के निर्देशांक कितने दिए हुए हैं, P के निर्देशांक तो दिए हुए हैं 3 और 5, और ये निर्देशांक A के निर्देशांक -2 और 3। ठीक है, बिंदु B को B के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, तो इसका मान मैं मान लेता हूँ x2 और ये मान लेता हूँ y2। भाई इसका तो x2 और y2 तो होगा। मिलाने वाले रेखाखंड को B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 में, ये P बिंदु किस में बांटता है, 4:7 में। तो क्या कहा है, अंत विभाजित करता है तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो किसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अरे भाई कोई फॉर्मूला हमें वही लगाना है, m1 वाला लगा देते हैं। ये x1 और ये y1, ये x और ये y, ये x1 y1, ये x2 y2। B के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, अनुपात दिया हुआ है, इसके निर्देशांक दिए हुए हैं। तो भाई इसके निर्देशांक, तो अभी मैं तो k वाला फॉर्मूला है वो भी लगा सकता हूं, और k वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है तो फिर हम कौन सा लगा सकते हैं, तो हम लगा सकते हैं m1 m2 वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। k वाला भी लगा सकते हैं लेकिन बट्टे में मान लिखना पड़ेगा, और आप चाहो तो m1 m2 वाला भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये हो गया हमारे पास m1 और ये हो गया हमारे पास m2। तो देखो सॉल्व करते हैं। m1 वाला फॉर्मूला क्या है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम m1 वाला फॉर्मूला लगाते, तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1, अंत विभाजित करता है इसलिए प्लस आ गया, m1 प्लस m2। ये हो गया। बताओ x की वैल्यू पता है आपको, बिल्कुल 3 है, ये 3 हो गई। m1 पता है, m1 4 है। x2 कितना है, इंटू x2 कितना है, x2 कितना है, x2 तो मान पता ही नहीं है हमें, ये तो ज्ञात करना है, तो x2 ऐसा कैसा लिख दो। m2 कितना है, 7, ये 7। बताओ x1 पता है, x1 बिल्कुल पता है, कितना है, -2। बताओ m1 m2 पता है, m1 और m2 4 और 7, तो 4 + 7। चलो आगे सॉल्व करते हैं। बताओ 3 बराबर 4 का x2 से गुणा करेंगे तो 4x2 प्लस 7 का 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, -14। 4 और 7 कितने हो गए, 11। आगे सॉल्व करो तो बताओ 11 का 3 से गुणा हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 33। ये 33 बराबर 4x2 -14। ठीक है, अब आप देखो संख्या को संख्या के पास लाते हैं तो -14 को 33 के पास ले आते हैं, बराबर में क्या रह जाएगा, 4x2। तो बराबर में रह गया 4x2 बराबर ये 14 33 के, भाई इधर रखो या इधर रखो एक ही बात है। तो -14 को 33 के अंदर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे, 33 + 14, -14 33 के पास आ गया तो प्लस हो गया, बराबर में क्या रहा 4x2। तो 4x2 मैंने इधर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4x2 बराबर 4 और 3 कितने हो गए, 7, और 3 और 1 कितने हो गए, 4। तो बताओ x2 बराबर हमारे पास कितना आ गया, 47/4। ये आ गई x2 की वैल्यू। आई बात में, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 47/4। अब आपको क्या निकालना, आपको निकालनी है y2 की वैल्यू। किसकी निकालनी है, y2 की वैल्यू आप खुद निकालना, कितनी आती है,
ये तो हो गया x2 की वैल्यू मैंने निकाल के दे दी आपको 47/4। कौन सा फॉर्मूला लगाया, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। अब y के लिए आप क्या लगाओगे, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। वो y वाला फॉर्मूला आपको लगाना और ऐसे कैसे जैसे मैंने मान लिखी वैसे वैसे मान निकाल के y2 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये x2 की वैल्यू कितनी होगी, 47/4 आ गई। तो समझ में आ गया। तो आज हमने क्वेश्चंस कितने सॉल्व कर लिए, 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस रहे हैं, 4 क्वेश्चंस रहे हैं, वो हम कल सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।